झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी की परीक्षाओं में गड़बड़ियों की बात सामने आने के बाद छात्रों ने आंदोलन शुरू किया था। आंदोलन के 26वें दिन झारखंड सरकार की तरफ से इन परीक्षाओं को रद्द करने की घोषणा कर दी गई थी, जिसमें 11वीं से 13वीं जेपीएससी और जेएसएससी सीजीएल परीक्षा रद्द की गई थी। लेकिन एक दिन पहले याचिका दायर की गई हाईकोर्ट में जेपीएससी परीक्षा रद्द करने के निर्णय पर जहां स्टे लगा दिया हाईकोर्ट ने, वहीं जेएसएससी सीजीएल को लेकर भी हाईकोर्ट ने स्टे लगा दिया है। इस बारे में बात करेंगे। हमारे साथ हाई कोर्ट के अधिवक्ता धीरज कुमार जी हैं। धीरज कुमार जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। धीरज जी, बाइस्कोप में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धीरज जी, आपसे समझना चाहेंगे कि जो बातें सामने आई हैं, अदालत ने जो कहा है उसके मायने क्या है, पहले हमें ये बता दीजिए हमारे दर्शकों को। न्याय का उल्लंघन हुआ और बिना किसी पूर्व सूचना के, बिना किसी नोटिस दिए आप किसी को सेवा से बर्खास्त कर रहे हैं, सेवा समाप्त कर रहे हैं, उससे पूर्व उसको अपनी बात रखने का एक मौका मिलना चाहिए जी। आज उसी क्रम में आज जो है जेएसएससी और सीजीएल के अभ्यर्थी लोग की याचिका पर सुनवाई हुई और उस मामले में भी अभी फिलहाल उस आदेश को स्थगित किया गया है जी। और कहा गया है कि यह अंतरिम आदेश है। ये जब पूर्ण आदेश आएगा तो उससे ये नीतियां प्रभावित होंगी। साथ में सीआईडी की जांच जो जारी है, उस जांच का जो रिपोर्ट आता है जी, उसके स्टेटस से भी ये नीतियां प्रभावित हो सकती हैं जी। धीरज जी, ये जो स्टे आया है उसके बाद छात्रों में काफी निराशा है। उन्हें लग रहा है कि सरकार ने उन्हें ठग दिया, क्योंकि सरकार की तरफ से ये बातें कही गई थी कि परीक्षा रद्द होगी, गड़बड़ियां सामने आई थी। और अब देखिए छात्र खुद को मतलब थोड़ा किसी भी परीक्षा में अगर कोई गड़बड़ियां हुई हैं तो उसका जांच हो सकता है। जांच में अगर गड़बड़ी पाई जाती है तो जो गड़बड़ी में संलिप्त पाए जाते हैं उन पर कार्रवाई हो सकती है। आप किसी भी एक आदेश से सभी की नियुक्तियों को रद्द नहीं कर सकते हैं जी। ऐसा माननीय न्यायालय ने भी कहा है। अपनी टिप्पणी करते हुए उन्होंने कहा कि किसी की भी सेवा को आप बिना उसको सुने हुए, बिना मौका दिए हुए समाप्त नहीं कर सकते। तो ऐसे में जो अब अगली सुनवाई होगी धीरज जी, उसमें राज्य सरकार को भी देखिए छात्रों में निराशा इस बात को लेकर भी है। छात्रों का कहना है कि भाई कोई बड़े वकील को या फिर महाधिवक्ता महोदय को नहीं लगाया राज्य सरकार ने, इसलिए सरकार का पक्ष सही तरीके से। राज्य सरकार को 7 सितंबर तक जो है राज्य सरकार को अपना स्टेटस रिपोर्ट देने को कहा है। साथ ही 14 तारीख तक उसका प्रत्युत्तर देने के लिए भी कहा है जो अभ्यर्थी हैं उनको। और इस मामले की सुनवाई के लिए 15 सितंबर का समय निर्धारित किया गया है। राज्य सरकार क्या जवाब देती है इस पर निर्भर करता है। जी बिल्कुल। अब देखिए, अब जहां जैसा कि आप बता रहे हैं कि राज्य सरकार के जवाब पर तो राज्य सरकार जो तथ्य रखेगी, देखिए सीआईडी जांच कर रही है और इसमें माना जा रहा है कि गड़बड़ियां मान लीजिए अगर 100 अभ्यर्थी हैं, 100 में 10 अगर गड़बड़ी में पाए जाते हैं तो 10 पे कार्रवाई होनी चाहिए, 90 को क्यों उसमें समेटा जाएगा जी। एक की गलती के चलते हम 10 को तो सजा नहीं दे सकते हैं ना। बिल्कुल। इसी को आधार बना करके माननीय अदालत न्यायमूर्ति ने ये आदेश पारित किया। बिल्कुल। इस तरह के मामले पहले भी आए होंगे जहां इस तरह की गड़बड़ियां सामने आई होंगी, फिर अदालत के निर्देश पर। अब देखिए, इस पे जो एक पक्ष था कि जो लोग कह रहे थे कि परीक्षा रद्द की जाए और एक पक्ष का कहना था कि गलत तरीके से रद्द कर दी गई। तो अब ऐसे में जरूरत इस बात की है कि ये जांच कर पता लगाया जाए कि आखिर गड़बड़ करने वाले कौन लोग हैं और मेरिट पे आने वाले कौन लोग हैं। तो इसके लिए जांच एजेंसी या फिर सीबीआई को दिया जा सकता है। तो इस तरह की बातें भी सामने आ रही हैं धीरज जी। सीआईडी की जांच चल रही है। उस जांच में क्या आता है, राज्य सरकार उस पर अपना क्या निर्णय लेती है, क्या उसमें कार्रवाई करती है, उसके बाद ही मामला माननीय अदालत के समक्ष आएगा और माननीय अदालत पर अपना फैसला सुनाएगी। बिल्कुल धीरज जी, आप अपनी तरफ से छात्रों को क्या संदेश दीजिएगा, क्योंकि उनमें थोड़ी निराशा है इस बात को लेकर कि भाई काफी उम्मीद जगी थी, काफी जश्न मनाया था अभ्यर्थियों ने। 26 दिनों तक उनका आंदोलन चला था, 15 दिनों तक लोग भूख हड़ताल पर थे।
देखिए, मैं तो यही कहूंगा कि शांतिपूर्ण ढंग से इस पर ठंडे दिमाग से विचार करना चाहिए छात्रों को, क्योंकि जिस प्रकार से सभी नियुक्तियां रद्द कर दी गई हैं, तो वो भी तो छात्र ही है ना जी। ऐसा तो नहीं है कि वो कोई अलग इससे आए हैं। वो भी छात्र हैं, वो भी मेहनत किए हैं, तब भी उन्होंने परीक्षा पास की है। वो जब भर्ती प्रक्रिया पूरी कर ली गई तो उसमें कुछ गड़बड़ियां हो सकती हैं, जिसकी जांच चल रही है, और उस पर निश्चित रूप से जांच में गलत पाए गए तो उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल। और अब देखिए, छात्रों की जो मांग है कि या तो सीबीआई जांच हो या अदालत की तरफ से ही किसी कमेटी को, किसी आयोग को निर्धारित किया जाए। माननीय अदालत का जो फैसला आया है उसका तो सम्मान करना चाहिए। माननीय अदालत ने कुछ गड़बड़ियां देखी होंगी, तभी आदेश को अभी स्टे किया है जी। और साथ में उन्होंने यह टिप्पणी भी की है। उन्होंने कहा है कि जो आदेश आएगा, पूर्णतः आदेश आएगा, उससे नियुक्तियां प्रभावित होंगी। यदि गड़बड़ी पाई जाती है तो निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। चलिए धीरज जी, तो फिलहाल छात्रों को सब्र रखना पड़ेगा, यही एकमात्र विकल्प है। बस। चलिए धीरज जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे झारखंड हाईकोर्ट के अधिवक्ता धीरज कुमार, जिनका कहना था कि अब अभ्यर्थियों को सब्र रखना पड़ेगा, क्योंकि अदालत ने पूरी बात सुनने का आश्वासन दिया है। उन्होंने कहा है कि इस पूरे मामले पर जांच होगी, तथ्य सामने आएंगे और उसके बाद ही अदालत इस पर निर्णय देगी, लेकिन इससे पहले सरकार को अपने पूरे तथ्य सामने रखने होंगे।